याद है ना जब हम बचपन में सुबह सुबह आंखें खुलते टीवी के सामने ढेर हो जाते थे सिर्फ एक लड़की और उसके बूट्स वाले बंदर को देखने के लिए। लेकिन भाई क्या आपको पता है इस कार्टून का एक्चुअल बैक स्टोरी क्या था, या फिर डोरा और बूट्स के हर एक एडवेंचर क्या एक सिर्फ दिखावा था? मुझे पता है आपने बचपन में कभी ना कभी इस शो को तो देखा ही होगा, लेकिन इसके एंटायर स्टोरी आज तक किसी को समझ नहीं आया। सो डोंट वरी गाइस, आज मैं आपको डोरा द एक्सप्लोरर की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। तो मेरे बेरोजगार नन्हे मस्त भाई लोग, अब कुर्सी की बेटी बांध लो और हो सके तो एक हेडफोन लेकर किसी कोने में बैठ जाओ। इस कहानी का मसला कुछ खाते खाते, क्योंकि आगे वीडियो में बहुत बवाल सीन होने वाला है। तो गाइस डोरा की कहानी तब तक अधूरी है जब तक इसके कैरेक्टर को आप एक एक करके ना जान लो। तो चलो इन लोगों की कुंडली निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे मेन और लीड कैरेक्टर की। डोरा एक 7 साल की लड़की है और इसका पूरा नाम है डोरा मार्केज। इस शो में डोरा के कैरेक्टर को एकदम फियरलेस दिखाया गया है, जैसे कि जंगल और जानवरों से उसको डर नहीं लगता और वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब आता है डोरा का राइट हैंड मतलब बूट्स। ये एक 5 साल का बंदर है और इसका नाम बूट्स इसीलिए है क्योंकि ये हमेशा एक लाल रंग का बूट्स पहन के रहता है। इनका दोस्ती कुछ ऐसा है कि बूट्स के बिना डोरा का एडवेंचर कभी पूरा ही नहीं होता। अब आता है बैकपैक एंड मैप। और ये बैकपैक कोई आम बैकपैक नहीं है, ये बैकपैक के अंदर अपने एक दिमाग है और इसके अंदर अनलिमिटेड स्पेस भी है। डोरा के एडवेंचर में डोरा को कुछ भी चाहिए बैकपैक अपने अंदर से वो निकाल देता है। अब आता है द मैप। भाई इसका पहले गाना सुन लो आप लोग। आपको जाना है कहाँ, मैं पहुँचाऊंगा वहाँ। मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप, मैं हूँ मैप। आपको जाना है कहाँ, मैं पहुँचाऊंगा वहाँ। मैं हूँ मैप। ये गाना तो दिमाग में फिट ही हो गया है। मैप का काम है वो डोरा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए 3 लैंडमार्क बनाता है। मैप बेसिकली एक जीपीएस की तरह भी काम करता है बिना इंटरनेट के। अब बात करते हैं सबसे फेवरेट विलेन कैरेक्टर स्वाइपर। स्वाइपर एक चालाक ऑरेंज लोमड़ी है जो ब्लू मार्क्स और ग्लव्स पहन के रहता है। उसका काम यही है कि वो डोरा के हर एक जरूरी चीज को चुराएगा और उसको फेंक देगा। और भाई इस चालाक लोमड़ी की एक कमजोरी भी है जो कि आप देख सकते हो। Swiper, no swiping! Swiper, no swiping! अब आते हैं बेनी, टीको और ईसा। ये सभी डोरा के ही दोस्त है जो डोरा के हर एक मुसीबत में काम आते हैं। भाई कैरेक्टर तो सिर्फ एक शुरुआत था, अब जाते हैं मेन कहानी पर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अगस्त 2000 को। स्क्रीन पर एंट्री मारती है हमारे डोरा, जो दिखने में तो बहुत शरीफ होता है पर कांड बहुत बड़े बड़े करते हैं। इसके साथ है इसका जिगरी यार बूट, वो नल्ला बंदर जो बिना चड्डी के घूमता रहता है। दोनों मस्त बातें कर लेते, लेकिन तभी डोरा को याद आता है अबे तेरी अपन को तो लाइब्रेरी जाना है। बस फिर क्या था, बूट्स को पकड़ा और निकल पड़ी लाइब्रेरी की तरफ। थोड़ी दूर जाते इन लोगों को पता लगा कि हम लोगों को तो रास्ता ही नहीं मालूम है। भाई तभी एंट्री होती है हमारा मेन आइटम द मैप। मैप ने इन लोगों को समझाया कि रास्ता लंबा है लेकिन टेंशन नहीं लेने का। पूरा रास्ता समझने के बाद ये लोग निकल पड़ते हैं एडवेंचर पर। पहले स्टॉप आता है गार्डन, वो इनकी मुलाकात होती है ईसा से। लेकिन ये इतने आसानी से रास्ता नहीं छोड़ता है। कहते हैं पहले मेरे गार्डन में पानी डालो फिर आगे बढ़ो। और हमारे डोरा था बहुत ही सुशील करिए, उसने अपनी जादुई बैग खोला। उसके बैग में क्या नहीं है भाई, उसने अपने बैग से कुछ तो निकाला और गार्डन पूरा चमका दिया। और उसके बाद वो लोग निकल पड़े अपने एडवेंचर पर। आगे के रास्ते पे उन लोगों का पाला पड़ता है खड़ूस बुढ़ाओ के साथ, और इस बुढ़ाओ का नाम है गूफी। ये बंदा टोल लिए बिना किसी को ब्रिज पार करने नहीं देता। तो यहाँ से टोल भरकर ये लोग जाते हैं आगे के एडवेंचर पर। उसके बाद ये लोग चलते चलते पहुंचे चॉकलेट ट्री। ये लोग वहाँ पर चॉकलेट ही लूट रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है स्वाइपर की। और डोरा और बूट्स ने वही पुराना घिसा पिटा डायलॉग मारा, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, और ये नल्ला वहाँ से भाग गया। और उसके बाद आगे जाकर इन लोगों का पाला पड़ता है पहाड़ जैसे पत्थर से। तो इसी मुसीबत से इन लोगों को बचाता है ये नीला गुब्बारा मतलब बेनी। पहली बार में इन लोगों की फटके 4 हो जाता है। उसके बाद डोरा अपनी दिमाग लगाता है और यहाँ पर बहुत से एनिमल को भी बचा लेता है और वो लोग पत्थर भी पार कर लेते हैं। लाइब्रेरी पहुंचने के लिए टिको ने इनको रोलर कोस्टर का राइड दिया। मस्त हवे से ये लोग बात कर रहे थे। उसके बाद ये लोग चलते चलते लाइब्रेरी जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर स्वाइपर आ जाता है और इन लोगों का बैग चोरी कर लेता है। उसके बाद काफी भटकने के बाद ये लोग उस बैग को ढूंढ लेते हैं और फाइनली ये लोग लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। किताबें लौट आने के बाद ये लोग घर वापस आ जाते हैं। कहानी में आगे बढ़ती है। अभी एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम होता है डियोगो। अभी ये सारे नल्ले बच्चे मिलकर एडवेंचर नहीं बल्कि एक डांस परफॉर्मेंस करने वाले थे। स्टेज कॉस्ट्यूम सब एकदम यहाँ पर रेडी था, लेकिन इतने दूर से यहाँ पर आते हैं सुअर के बच्चे। और पिक पॉकेट्स को ऐसा लगता है कि डोरा के जिस बॉक्स में कॉस्ट्यूम है उस बॉक्स के अंदर बहुत ही खजाना है। तो वो लोग क्या करते हैं कि उस बॉक्स को उठाकर ही निकल जाता है वहाँ से। डोरा और डियोगो ने जैसे ही देखा उनका सटक गया। उन्होंने पीछा किया पर पायरेट्स के पास अपना एक जहाज था, तो वो लोग इन लोगों को चकमा देकर निकल गए। पर भाई हमारा डियोगो और डोरा भी कहाँ ही कम थे। इन्होंने भी अपना शिप निकाला और निकल पड़े उन सुअर के बच्चे पायरेट्स के पीछे। हमेशा की तरह यहाँ पर मैप भया, फिर इन लोगों को रास्ता दिखाया, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है। बीच रास्ते में ये कुकुर का पिल्ला पानी में ही गिर जाता है। खैर उसके बाद ये लोग उस कुकुर के पिल्ले को बचाए। उसके बाद इन लोगों का सामना हुआ एक्सप्लोरर स्टार्स से। अब ये स्टार्स क्या काम करते हैं ये तो हमको कहानी में आगे ही पता चलेगा, तो कहानी में बने रहना। लंबी जर्नी के बाद ये लोग पहुंचे सिंगिंग ब्रिज पर। वहाँ जाके ये लोग थोड़ा बकलोड़ी किए। उसके बाद ये लोग निकल गए आगे के एडवेंचर पर। लेकिन भाई कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। सामने आ गया सी स्टैक्स। कुछ न कुछ करके ये लोग तो बच जाता है, लेकिन लास्ट में इन लोगों का सामना होता है वाटरफॉल
वाटरफॉल से। वाटरफॉल से बचने के चक्कर में ये लोग डर जाते हैं और ये लोग शिप का व्हील ही तोड़ डालते हैं। तभी यहाँ पर काम आया डोरा का अंतर्यामी बैग। डोरा ने अपने बैग से टेप निकाला और इस व्हील को जोड़ दिया और ये लोग बच जाते हैं वाटरफॉल से। इतना मेहनत करने के बाद ये लोग आइलैंड पर पहुंचे जहाँ पर पायरेट्स ने बॉक्स छुपाया था और भाई जहाँ पर कांड वहाँ पर स्वाइपर। ये लोमड़ी फिर से यहाँ पर टपक पड़ा लेकिन कुछ काम नहीं कर पाया। ये लोग उसको फिर से भगा दिया। भाई डियोगो की मदद से वो लोग उस खजाने को ढूंढे। तभी वहाँ पर पायरेट्स भी आ गए। डोरा ने डियोगो को समझाया कि अबे भाई इसके अंदर सोना चांदी नहीं, इसके अंदर हमारा कॉस्ट्यूम है। पायरेट्स तो मान गए लेकिन किस्मत भाई यहाँ पर खराब था। वो बॉक्स यहाँ पर पहाड़ी से नीचे गिर गया। लेकिन भाई यह कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। थोड़ी देर पहले इन लोगों को जो एक्सप्लोरर स्टार्स मिले थे उनमें से एक था सुपरस्टार। उसने हीरो की तरह एंट्री मारा और गिरते हुए बॉक्स को बचा लिया। लास्ट में एकदम सबने अपना चमकता हुआ कॉस्ट्यूम पहना और डोरा और डियोगो ने पायरेट्स पीक को भी इनवाइट किया अपने शो में। सबने वापस आके स्टेज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया और पब्लिक यहाँ पर पागल हो गए। तो गाइस पिछले कुछ कांड होने के बाद हम देखते हैं डोरा और बूट्स मस्त बीच पर बैठकर पिकनिक मना रहे थे, पर इनकी किस्मत में सुकून ही कहाँ है। समुद्र के लहरों के साथ एक बोतल आता है। डोरा उस बोतल को खोलते और उसके अंदर से एक लेटर निकलता है। उसमें लिखा था कि हमारा नल्ला गुब्बारा यानी कि बेनी एक समुद्र के आइलैंड पर फंस गया है। अब रास्ता तो मैप भैया ने बता दिया था, पर आइलैंड यहाँ से बहुत ही दूर था। लेकिन तभी वहाँ से गुजरते हैं हमारे पिग पायरेट। याद है ना पिछले एपिसोड में जो लोग दोस्त बन गए थे। डोरा ने हाथ दिखाया और बोला अरे भाई जरा लिफ्ट देना। पायरेट्स भी एकदम दिलवाले निकले। उन्होंने डोरा और बूट्स को यहाँ से लिफ्ट दिया बेनी को बचाने के लिए। सफर जारी था लेकिन तभी ये लोग रास्ता भटक गए। तभी यहाँ पर एंट्री होती है एक शेल की और ये शेल इन लोगों को रास्ता बता रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इसको भूख लग जाता है। डोरा ने अपना मैजिकल बैग खोला और निकल दिया फिश कुकीज। खाते खाते ये थोड़ा रास्ता बताया, उसके बाद फिर इसको भूख लग गया। अरे कितना भूख लगता है तेरे को। अभी ये सील का तमाशा खत्म ही हुआ था, लेकिन तभी इन लोगों का शिप का फ्यूल खत्म हो गया। अब समुद्र के अंदर तो पेट्रोल पंप नहीं था, तो वहाँ पर पिग पायरेट्स रुक जाते हैं और डोरा और बूट्स आगे के सफर पर निकल जाते हैं बेनी को बचाने के लिए। लेकिन भाई समुद्र में इनका पीछे करने लगता है स्पाइकी फिश। डोरा और बूट्स ने वहाँ से फुल स्पीड में चप्पू चलाया और जैसे तैसे करके उनसे जान बचाकर वो लोग वहाँ से निकल पड़े। और इन सभी चीजों से तंग आकर डोरा और बूट्स ने अपना स्पेशल गाना गाया और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो गया। इवन यहाँ पर बेनी भी बच जाता है। तो गाइस इतना फसर खत्म करने के बाद ये लोग अपना पिकनिक फिर से मना रहे थे, लेकिन तभी टीवी वालों के गाड़ी लगा और इन लोगों का सुकून खा गए। बीच के किनारे एक बेबी मरमेड अपने मम्मी से बिछड़कर रो रहा था। डोरा और बूट्स का दिल पिघल गया। उन्होंने सोचा कि अब उनको बच्चे को घर पहुंचाना चाहिए, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाता है बॉस। ये लोग पानी के अंदर सांस कैसे लेंगे? बात तो सही है। तभी डोरा अपना मैजिकल लॉकेट निकलता और एक झटके में डोरा और बूट्स दोनों जलपरी बन जाते हैं। उसके बाद मैप ने रास्ता दिखाया और ये लोग समुद्र की गहराइयों में निकल पड़े। पहला स्टॉप आया ऑक्टोपस गार्डन। मस्त नजारा था, लेकिन तभी वहाँ पर टपक पड़ा हमारा पुराना दुश्मन स्वाइपर। ये लोमड़ी समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग करके आया था ताकि उसको डोरा का मैजिकल लॉकेट मिल सके, पर स्वाइपर भूल गया था कि डोरा का इलाका है ये। डोरा ने वही पुराना अपना डायलॉग मारा और स्वाइपर यहाँ पर फ्लॉप हो गया। गार्डन से आगे निकलते ही इनका पीछा करने लगा खतरनाक लॉबस्टर्स। डोरा, बूट्स और वही मरमेड जैसे तैसे करके इसी मुसीबत से आगे बढ़ता है, लेकिन आगे के रास्ते पे जाके इनको पता लगता है कि वो रास्ता तो बंद है। सामने बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर थे। डोरा बेचारी मायूस हो गई, बच्ची को घर कैसे पहुंचाएंगे अब। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पर तभी एंट्री मारता है डियोगो। डियोगो ने इसी मुसीबत से निकलने के लिए अपने दोस्त को बुलाता है और सभी उसके पीठ पे सवारी करके आगे के रास्ते पे निकलते हैं। फाइनली ये लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, बेबी मरमेड के घर पर। लेकिन वहाँ पर अभी भी कोई भी नहीं था। सब यहाँ पर पूरा सुनसान था। तभी यहाँ पर बेबी मरमेड एक प्यारा सा गाना गाती है और ये आवाज सुनकर सभी फैमिली यहाँ पर घर से बाहर निकल आते हैं और ये मिशन भी सक्सेसफुल हो जाता है डोरा का। तो इतना दुनिया बचाने के बाद डोरा और बूट्स अकेले ही निकले थे और उनके साथ थे उनका प्यारी दादी। दादी की भी यहाँ पर इच्छा होती है कि एक बार अम्यूजमेंट पार्क जाकर थोड़ी मस्ती किया जाए। डोरा ने झटपट मैप निकाला, रास्ता देखा और ये तीनों निकल गए अपने एडवेंचर पर। पर्पल ट्री के रास्ते से निकलते इन लोगों को एक फ्री राइड मिल गया जो इनको सीधा ले गया रिवर साइड पर। उसके बाद सबने यहाँ पर लाइफ जैकेट पहनी और दादी के साथ निकल गए मौज मस्ती करने के लिए। आगे बहुत ही खटारा था, लेकिन हमारा डोरा यहाँ पर पूरा गाइड किया सबको और दिखाया कि ब्रिज के पास से कैसे जाना है और ये सभी लोग उस कांड से बच जाते हैं। अगला स्टॉप था स्विंग ट्री पर। ये भाई तो यहाँ पर कुछ अलग ही नल्ला निकला। ये यहाँ पर खर्राटे मार के सो रहा था। अब जब तक ट्री आगे नहीं जाएगा ये लोग आगे कैसे जाएंगे। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है दादी की। दादी ने यहाँ पर कुछ तो जुगाड़ लगाया और ये पेड़ फिर से उठ जाता है और इसका राइड लेने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं रोलर कोस्टर राइड पर, जो इन लोगों का मेन स्टॉप था। और बीच रास्ते में यहाँ पर एक जिप लाइन आ जाता है और सभी की फटके यहाँ पर 4 हो जाता है। लेकिन दादी यहाँ पर बहुत हिम्मत दिखाया। दादी इन दोनों को जिप लाइन पे लेकर निकल गए रोलर कोस्टर राइड पर। वहाँ जाके ये लोग रोलर कोस्टर को जगाते हैं और ये लोग रोलर कोस्टर की राइड पूरी करते हैं। तो गाइस यही थी डोरा द एक्सप्लोरर की पूरी हिस्ट्री और कैरेक्टर ब्रेकडाउन। मैंने कोशिश किया है कि हर एक डिटेल तुम तक पहुंचाओ। अब इससे आगे जो एपिसोड की कहानी है वो तो अगले पार्ट में हम लोगों को पता चलेगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ स्वाइपर की तरह वीडियो देखकर भाग मत जाना। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।